नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज यानी कि 28 तारीख से आपकी वर्ग 2 चयन परीक्षा के आवेदन स्टार्ट किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं कि अभी पोर्टल चालू नहीं किया गया है, तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार करें। शाम तक या फिर रात तक आपका पोर्टल स्टार्ट कर दिया जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी। आप लोग किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी के चलते कई सारी ऐसी दिक्कतें निकलकर सामने आती हैं, जिसके चलते तमाम अभ्यर्थी परेशान होते हैं। तो कौन कौन सी गलतियां आपको आवेदन में नहीं करनी है, क्योंकि इससे आगे चल के आपको दिक्कतें आ सकती हैं और इनको लेकर कई सारे आप लोग के कमेंट भी देखने मिल रहे हैं। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। आवेदन के पहले आप लोग वीडियो को जरूर देखें, जिससे किसी भी प्रकार की आपसे गलती ना हो। तो जो आपका आवेदन के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें आपने एक चीज यहाँ पर नोट की होगी। जो सबसे ऊपर का पेज है आपका, उसमें टिप्पणी में कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसमें थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो 8वें नंबर का अगर आप पॉइंट देखें तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। अब जीवित रोजगार पंजीयन आपका कैसा होता है, किस प्रकार से आपको चेक करना है, या फिर कहां पर आपको पता चलेगा, इन सब के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो अगर आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है, तो पहले आपको अपना रोजगार पंजीयन बनवाना है। मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर जाकर यहाँ से आपका रोजगार पंजीयन बन जाएगा। अगर आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है तो उसको आप रिन्यू करवा सकते हैं, यहीं से आपका रिन्यू भी हो जाएगा। अब किस प्रकार से आपको एक्सपायरी डेट देखनी है कि आपका वैलिड है या फिर नहीं है, तो जैसे आप लोग अपना अपना रोजगार पंजीयन डाउनलोड करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपको रोजगार पंजीयन डाउनलोड होगा। यहाँ पर आपको रोजगार नंबर दिखाई देगा, यहाँ पर आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, कैटेगरी वगैरह होगी, और यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन डेट होगी। तो ये तो आपकी डेट है जिस तारीख में आपने रजिस्ट्रेशन किया था या फिर अपना रोजगार पंजीयन बनवाया था। अब कब तक ये वैलिड रहेगा, इसमें थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट रिन्यूअल डेट यहाँ पर आपको दी जाती है जनवरी 2026, यानी कि 5/1/2023 में आपने बनवाया था, तो जनवरी 2026 में आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। अभी आपका जनवरी 2025 चल रहा है, तो ये बारा रोजगार पंजीयन वैलिड है। तो अगर आपका इस प्रकार का रोजगार पंजीयन है जिसकी वैलिडिटी डेट आपकी जनवरी 2025 के बाद है, तो बिल्कुल आप लोग उसे लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी डेट निकल चुकी है, जो आवेदन फॉर्म भरने की डेट है, उसके पहले अगर आपकी डेट यहाँ पर एक्सपायर हो चुकी है, तो आप लोग उसको रिन्यू करवा लें या फिर आप नया बनवा लें, उसके बाद ही आप आवेदन करेंगे, क्योंकि इससे आगे चल के आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि 2023 में अगर बनवाया था तो 2026 में रिन्यू करवाना पड़ता है, यानी कि 3 साल आपकी वैलिडिटी होती है। तो आप लोग इसे जरूर चेक करें, इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। इस प्रकार का अगर आपका वैलिड है तो इसके आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी नहीं बनवाया है तो रोजगार पोर्टल पर जाकर आप इसे बनवा सकते हैं। किसी भी एमपी ऑनलाइन वाले के पास चले जाएं, वहां से आपका रोजगार पंजीयन बन जाएगा। तो इसका आपको बेसिस का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कुछ और आप लोग के कमेंट है गेस्ट टीचर को लेकर, तो आप लोग नॉन गेस्ट और गेस्ट का बेसिस कर सावधानी पूर्वक सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि इससे आगे आपको दिक्कत हो सकती है। पूरी की पूरी कैटेगरी आपकी चेंज हो जाएगी। गेस्ट अलग होती है, नॉन गेस्ट अलग होती हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें आपसे वहाँ पर मांगी जाती हैं, चाहे आपकी कैटेगरी की जानकारी हो, नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर जो भी आपकी डिटेल वहाँ पर मांगी जा रही है, उसको आप लोग सावधानी पूर्वक भरेंगे। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, किसी भी प्रकार की गलती ना करें। आपके पास पर्याप्त समय है आवेदन के लिए, तो जल्दबाजी में आप लोग आवेदन ना करें, क्योंकि जल्दबाजी के चलते कई सारी गलतियां अभ्यर्थी ऐसी कर देते हैं, जिससे आगे चल के आपको दिक्कतें आती हैं। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही होनी चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे चल के आपके ओटीपी आएंगे, तो उन सब का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी सही नहीं है तो नई ईमेल आईडी आप बना सकते हैं। मोबाइल नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग नया मोबाइल नंबर ले सकते हैं, या फिर ऐसा मोबाइल नंबर वहां पर आप फिल करें जिसमें किसी प्रकार की समस्या आपको ना हो। कई सारे अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं, तो उससे भी आगे चल के उनको दिक्कतें आती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ऐसा मोबाइल नंबर आप उसमें डालेंगे जो आप चेंज ना करें, या फिर लंबे समय तक उसे आप यूज करने वाले हैं। क्योंकि आगे चल के जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलती है, तो वहां पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का यूज होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो भी डिटेल आपसे मांगी जाती है, आप लोग सावधानी पूर्वक भरें। जो भी डॉक्यूमेंट आपके वैलिड नहीं है, उनको आप दोबारा से बनवा सकते हैं या फिर रिन्यू करवा सकते हैं। उससे किसी प्रकार की दिक्कत आगे आपको नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं रोजगार पंजीयन को लेकर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। इसमें सबसे मेन है यहाँ पर रोजगार पंजीयन, ये आपका वैलिड होना चाहिए। अगर आपने कभी भी नहीं बनवाया है तो आप लोग इसे बनवा सकते हैं। अगर आपने बनवा लिया है, वैलिड नहीं है, तो उसे आप रिन्यू करवा सकते हैं। अगर आपका वैलिड है इस प्रकार से, तो इसको आप लोग लगा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। आज से आपकी आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है, तो समय सीमा का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।